जो उसकी आराधना सच्चाई और पवित्रता के साथ करते हैं, अपनी आत्मा के हृदय करते हैं। तो हम एक भजन गाएंगे, आराधना हो आराधना
हालेलुया। हम एक और भजन गाएंगे और ये भजन इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने एक वादा किया है कि जब वो हमें लेने आएगा ना तो वो दिन कैसा होगा सोचिए, वो अद्भुत दिन होगा। और हम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा, लेकिन हमें उस परमेश्वर की स्तुति के लिए जब तक जीवित हैं तब तक उस खुदा के सामने नाचते गाते आनंद के साथ उस दिन का हम क्या करें, बाट जोड़ते रहें। हालेलुया। तो चलिए हम एक भजन गाते हैं, बड़ा ही आनंदित भजन है। हवा से उड़ी जाना यीशु ने दुआना, हवा से उड़ी जाना यीशु ने दुआना, तेरा है जाए तो दुनिया डूबाए परवान जाए, हवा से उड़ी जाना यीशु ने दुआना, हरी प्यारिया यीशु मारे में उड़ाया यीशु, हरी प्यारिया यीशु मारे में उड़ाया यीशु, दुनिया बदलाए हंसते यीशु ने तुझाया यीशु, यीशु ने तुझाया यीशु, हवा से उड़ाना यीशु ने दुआना, हवा से उड़ाना यीशु ने दुआना,
चलिए हम एक और भजन गाते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारी, शरीर आत्मा में शांति आनंदिता शांति भी प्राप्त हो। Thank you.
सच में प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं, हर एक हालातों को बदलने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन कि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, और हमारे भी हालात को बदलेंगे प्रभु जी। आइए हम सब एक भजन गाते हैं उस खुदा की महिमा में। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, तेरे
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। अभी हम एक और गीत गाएंगे। हम जानते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर है और उस सेनाओं का ये होगा है जिसे देखकर स्वर्गदूत हमेशा ही कहते हैं तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र।
आज हम भी उस पवित्र नाम को पवित्रता के साथ, धन्यवाद के साथ एक भजन और गाते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु, सच में तू महान है प्रभु, और हमारे दुर्बलताओं को बढ़ देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि
जो भी आपने सामर्थ्य उसके अनुसार प्रभु जी, प्रभु हमें तो कोई बल और कोई गुण नहीं है मेरे खुदा, लेकिन आप बताते हैं, आप सिखाते हैं प्रभु जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यहाँ मौजूद है एक जन को प्रभु आपके सुरावर आपको मैं सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ आदर में सम्मान आपको स्तुति प्रशंसा देते हैं प्रभु, और खुदा आगे इस समय को आपको स्थिति में रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण लोग के निकट पहुँचा है। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं उनको तो फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान में हो गया। तेरी जलजलाहट मुट्ठी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे रोक दिया। रोते मेरी आंखें धुंधला गई। हे होगा, मैं लगातार और अपने हाथ के योग क्या कबर में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरा सच्चाई परंतु हे होगा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना निकट पहुँचेगी। मैं बचपन ही से दुखी परम अधुआ हूँ, तुझसे भय खाते मैं अभी व्याकुल हो गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। परमेश्वर का धन्यवाद है आज के इस भजन संहिता के लिए। ये भजन संहिता जो है ये है मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। हालेलुया। इस विषय में है मृत्यु से बचाने के लिए। क्या कह रहा है कि हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान में हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। हालेलुया। जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं, तो उन्होंने पढ़ा होगा दानियल की किताब। उसमें दानियल अपने देश की दशा को देख करके बहुत व्याकुल हो जाता है।
इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको ध्यान आता है यही देश था जो कितना हरा भरा था, कितना खुशहाली थी, कितने लोग प्रभु में मगन रहते थे। और आज क्या दशा है? बंधुआई में है सब। हालेलुया। कहाँ है? बंधुआई में है। तब उसको ध्यान आता है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की यरूशलेम की जो ये उजड़ी दशा है, जो इसके मंदिर तोड़ दिए गए हैं, जो इसके दीवारों को ढा दिया गया है, जो इसके लोगों को बंदी होकर के बंधुआई में ले जाया गया है, वो 70 सालों तक रहेगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं कुछ इसका मतलब? दानियल जब प्रार्थना कर रहा होता है तो वो 3 सप्ताह तक प्रार्थना कर रहा होता है। मतलब 3 सप्ताह मतलब हम सब जानते हैं 21 दिन तक प्रार्थना करते रहता है। और इस तरह से वो प्रार्थना में लौलीन रहता है कि ना तो वो शरीर में तेल लगाता है। अब आज तो कहेंगे कि अरे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि आज तो हम लोग को तेल लगाने की आदत है। लेकिन हम लोग को याद होगा कि बचपन में जो है ना, रोज हमें तेल लगाया जाता है। तेल लगाने का मतलब क्या है? हमारे शरीर जो है ना चमकदार बनता है, स्वस्थ बनता है। तो पहले तेल लगाने का रिवाज था। तेल नहीं लगाने का मतलब भी एक तरह से शोक ही है, शोक में ही रहना है। और दूसरी बात ये, जैसे हम देखते हैं कि खुशी के टाइम में जो है हम भोजन में कुछ जो चीजें हमें ज्यादा पसंद है वो हम खाते हैं, है ना। और जब दुख का समय होता है तो जो चीजें अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है स्वाद के हिसाब से, वो चीजें हम खाते हैं। तो वैसे ही दानियल ना तो मनपसंद भोजन किया, नहीं जो भी उस समय में शोकाकुल होने का जो प्रदर्शित करने का जो तरीका था उसके हिसाब से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन 21 दिन तक उसको उत्तर नहीं मिला। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्वर्गदूत जो उसके प्रार्थना का उत्तर लाता, उसको रास्ते में ही रोक लिया गया था। उसकी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। हालेलुया। तो हम लोग तो सिर्फ वही देख रहे हैं जो सामने है, जो हमारे आंखों के सामने है। लेकिन जो आत्मिक दुनिया है, जो सूक्ष्म दुनिया है, उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जो हमारे लिए होना है उसमें क्या रुकावटें आ रही है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करते रहना। यहाँ पर भी क्या सिखा रहा है? मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। अब मृत्यु का मतलब क्या है? क्या जो हमारा उम्र पूरा हो जाता है और हम शरीर को छोड़ देते हैं, क्या वही एक मृत्यु है? वो भी एक मृत्यु है, क्योंकि संसार से जो है ना हमारी विदाई हो जाती है। जो ये शारीरिक संसार है उससे हमारी विदाई हो जाती है, तो वो तो एक मृत्यु है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम पापों में जी रहे हैं तो हम हर दिन हर पल हम मृत्यु में हैं, क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और अगर कोई बीमारियों में है, बहुत भयानक बीमारियों से ग्रस्त है, वो भी मृत्यु नहीं तो है। आप देखो जीवन की तो दुहाई मांगता है वो। अगर कोई जेल के अंदर है और वो सालों से बंद है, आप जरा जाके उसके मन स्थिति को देखना, पूछना उससे
क्या वो मृत्यु नहीं है क्या? क्या वो हर दिन मरता नहीं है क्या? हर पल मरता नहीं है? तो इस तरह से जो है ना, संसार में बहुत सारी मृत्यु है, एक मृत्यु नहीं है। जब कभी हम वैसी किसी परिस्थिति में पड़ते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि वो काश प्रभु इस समस्या से निकाल दे प्रभु, बस इस परिस्थिति से ना बाहर कर दे प्रभु जी, बस। क्यों हम करते हैं? इसीलिए कि हमें लगता है कि जीवन हमसे दूर हो रहा है और मृत्यु में है। मान लो किसी को जो है रात रात भर नींद नहीं आती है किसी टेंशन में, उसको क्या लगता है ये किसी तरह से टेंशन से छुटकारा मिले ताकि चैन और शांति मिले। तो क्या वो मृत्यु में नहीं है? सोचने की बात यह है। अभी आप देखो, इतना पढ़ी लिखी लड़की सीए, हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी खूब पढ़े, खूब बढ़िया पढ़ाई करे और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करे। आप देखो, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, 32-32 घंटे काम किया जाता था। सोचो कब सोती होगी, इसके चलते उसका अर्थ के लिए हो गया। उससे पहले क्या वो बिल्कुल में नहीं जी रही थी क्या? 32 घंटे काम के खड़े होते हैं। तो ये सब जो है जीवन नहीं है। ये जीवन वो है जिसमें भरपूरी है। अब भरपूरी परमेश्वर के शांति का है, परमेश्वर के आनंद का है। चाहे हमारे पास धन हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर कम धन हो लेकिन हमारे पास यदि शांति है, हमारे पास यदि परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे काम हो जाते हैं, तो भी हम जीवन में हैं। लेकिन जो लोग उसमें बंधुआई में थे, उनकी स्थिति कितनी खराब रही होगी। उस समय कोई अपील का जुगाड़ नहीं होता था कि अगर कोई हमारे मानव अधिकार को छीन रहा है, हम जाके जो है ना अपील कोर्ट में जो है ना जाके हम अपील करेंगे और हमें वहां से राहत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। बंधुआई करके दासों के कोई अधिकार नहीं होते। दासों के पास एक ही चीज है, जैसे बकरियां खरीदी बेची जाती है वैसे ही दास खरीदे बेचे जाते थे। उसके जो है ना नाक कान छेद दिए गए, कान में टैग लगा हुआ है, भैया ये खाना का दास। हालेलुया। तो वो भी मृत्यु में ही जीते थे वो लोग भी। तो ये जो तमाम परिस्थितियां जो यहाँ पर जो भजनकार बयान कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि देखो ना, तो एक दिन में जीवन की परिस्थितियां अच्छे से खराब होता है और न ही एक दिन में खराब से बढ़िया होता है। आप देखो इजरायली जो मिस्र में गए थे, यूसुफ के जरिए, तो कितने साल लगा था उनको जाने में, कितने साल। आप देखो जब आप उत्पत्ति करोगे तो आपको पता लगेगा कि 20 साल में वो प्रधानमंत्री बनाएगा। कितने साल में? 30 साल में। और 17 साल में उसको बेचा गया था दास होने के लिए, यानी कि 13 साल तक वो ठोकरे खाता रहा। 13 साल तक वो दास बना रहा, तो तक नहीं था, दास था। वो दास होने के लिए बेचा गया था और उसके बाद भी उसका झूठा आरोप लगाकर उसको जेल के अंदर रखा गया था। और जब वो राजा के दोनों जो कारिंदे थे, उसके लिए जो उसके स्वप्न का जो फल बताया था, उसको भी बोला था
कि जो पिलाने हारा था उसको बोला था कि अगर तुम्हारा तो जो है प्रमोशन फिर से तुम्हारा नौकरी बहाल होने वाला है 3 दिन के बाद, तो जब तुम राजा के पास पहुंचो तो मेरी भी सुधि लेना, क्योंकि मैं तो बिना अपराध के ही सजा पा रहा हूँ। घर से जो भी आया हूँ वो भी मेरा कोई लेना देना नहीं था, हमें तो छल से भेजा गया है, और यहाँ पर भी मैं बिना अपराध के ही दंड पा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद भी 2 साल जेल। तो कहने का मतलब जो एक दिन में जो है ना परिस्थितियां नहीं बदलती है, न तो अगर हमारी परिस्थिति खराब है तो एक दिन में बढ़िया हो जाएगा, और नहीं अगर बढ़िया है तो एक दिन में खराब होगा। वो खराब होते 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 हमें महसूस कब होता है जब वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो वहां से फिर जो बनेगा उसमें भी तो बहुत समय लगेगा। एक घर बनाया जाता है तो जर्जर होने में कितना समय लगता है, सालों लगता है, 50 साल लगता है, 60 साल लगता है। कभी उधर का पलस्तर झड़ गया, कभी उधर का जो है कोना झड़ गया, कभी उधर से जो है कुछ हो गया, है ना। इसी तरह से बनता भी है तो तुरंत नहीं बनता है, एक एक पैसे एक एक रुपये जोड़ने पड़ते हैं, और तब फिर जो है बनाने में समय लगता है। तब जाके जब घर बनता है तो हम कहते हैं कि हाँ बढ़िया घर। तो यहाँ पर वही प्रार्थना जो कर रहा है ना मृत्यु से बचाने के लिए, जब भी खराब परिस्थिति में मनुष्य होता है तो वो एक तरह की मृत्यु ही झेलता है। आज हमारे पास काम नहीं है, हमारे घर में आमदनी नहीं है, और हम बहुत ही भयानक मजबूरी से होकर गुजर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए जो है मृत्यु का दंश नहीं है क्या? हम तो प्रतिदिन उसका परेशानी उठा रहे हैं ना, वो भी तो हमारे लिए मृत्यु का ही दंश है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना भजनकार जो है अपनी जो दुर्दशा है उसका बयान कर रहा है। कह रहा है कि तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। उस समय में ना उस परिस्थिति में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, तो हमें लगता है कि सब चीज से हमें दुख ही मिल रहा है, और तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि से घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और मैं कर नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि जब हमारी परिस्थितियाँ खराब होती है ना, तो जो हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार होते हैं ना, वो कई मुँह छिपाने लग जाते हैं। क्या कौन वो किस काम का है, उसको मिल जाएगा। ये हम सबका अनुभव है। दुख होते होते मेरी आंखें धुंधला गई, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता है। क्या तुम मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत का अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे यहोवा तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहा है? मैं बचपन ही से दुखी पर हुआ हूँ, तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाइयों ने दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। ये सारे परिस्थितियां हैं, मैंने खुद देखा है। ये जो यहाँ पर बयान कर रहा है, बहुत बार हम प्रार्थना में जब ज्यादा हम समस्या में घिरे होते हैं तो खुद हमारे में झल्लाहट आ जाता है। जैसे कोई इंसान से झगड़ता है ना, वैसे ही हम परमेश्वर से झगड़ने के लिए बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, न सुन रहा है और न ही उत्तर दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने अभी शुरू में ही दानियल का उदाहरण बताया था, आप देखो दानियल कितना एक भविष्यवक्ता, कितना सम्मानित भविष्यवक्ता है बाइबल के अंदर। लेकिन सोचो तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का इतना प्रिय था, इतना चुना हुआ था, उसकी प्रार्थना का उत्तर जब 21 दिन में आता है
तो हम भी तो मनुष्य ही हैं। तो हमारे भी प्रार्थनाओं का बहुत बार जो है ना उत्तर आने में समय लगता है। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जो तुरंत उत्तर आ जाता है, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है तो थोड़ा समय लगता है, सप्ताह लगता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगता है। कई प्रार्थनाएं तो ऐसी होती है जिसको उत्तर आने में सालों लग जाते हैं, और कुछ प्रार्थनाएं तो ऐसी होती है ना जिसको पता नहीं कितने साल लगता है, इंसान के जीवन में भी नहीं आता है वो। लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है प्रार्थना करना। देखो, प्रार्थना हम नहीं भी करेंगे ना तो परमेश्वर को जो करना है वो करेगा, हमारे जीवन में नहीं करेगा, हो सकता है, लेकिन उसकी जो योजना है वो जरूर करेगा। लेकिन क्या होता है कि हमें जो है ना कोई फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता है यदि हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे, अगर मान लो काम हो गया तो हमारे प्रार्थना के जरिए होता है वो काम, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमारे जीवन में देगा। काम किसने किया? परमेश्वर। क्या हम कुछ बदल सकते हैं क्या? बदलता हुआ परमेश्वर है, लेकिन उसका प्रतिफल हमारे जीवन में आता है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने के लिए बार बार कहा जाता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के नजदीक हम आते हैं, हमारा रिश्ता जो है गहरा होता है परमेश्वर से, और परमेश्वर अपनी बातों को हमारे ऊपर प्रकाशित करता है, अपने भेदों को खोलता है। जितना ही जगह गहरा रिश्ता होगा उतना ही गहरे से गहरे भेद परमेश्वर हमारे सामने खोलता है, और हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारे जीवन में उसकी शांति और उसका आनंद स्थापित होता है, जो हमारे समझ और समझ से परे है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए, कि प्रार्थना हम सबके जीवन में प्रभावी हो, और जब भी हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां और मुश्किलें आती है, ये प्रार्थना हमें बल दे, सामर्थ्य दे, और हमें परमेश्वर में सुरक्षित रखे, दृढ़ रखे और मजबूती से बांधे रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम आगे चलेंगे, जिसकी भी तो आ रही हो और वचन देना चाहता हो तो आगे आ जाए। 8 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर 17 वचन तक। तब मैंने दूसरों को गाड़े जाते देखा, उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वह पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा पुष्टि से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उनके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यदि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे ना पा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के लिए।
वचन जब क्या कहते हैं मैंने इसको देखा और क्या कहते हैं इसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो ये वचन पहले तो मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम से ये वचन आया तो मैंने इसको देखा। इस वचन को देखने के बाद मैंने देखा कि इस महीने मैंने बहुत सी जगह मतलब देखा कि बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर जब मैंने देखा तो कहते थे कि हम प्रभु के लोग हैं, और वो कहते थे हमेशा कि मैं सुबह शाम रात 24 घंटे कहते हैं प्रभु प्रभु करते रहता हूँ, लेकिन जब उनकी जो असल ज़िंदगी में जब असल बातों को सामने वो रखते हैं तब उनका जो वो होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो परमेश्वर ने दिखाया कि इस तरीके के जो लोग हैं, चाहे वो कैसे भी हो, दुष्ट हो या धर्मी हो, परमेश्वर ने इस वचन में साफ साफ कह दिया है जो भी सूर्य के नीचे है मतलब इस पृथ्वी पे वो एक समान है। क्योंकि तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर एक मनुष्य जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो परमेश्वर ने क्या कहते हैं और भी बहुत से वचन के द्वारा हमें बताया कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो उस कार्य को नहीं करेंगे जब तक वो जो काम दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसको नहीं करेंगे, वो केवल प्रभु प्रभु कहते रह जाएंगे, लेकिन क्या होंगे उस स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि दुष्ट और धर्मी किस प्रकार से कौन है और क्या है। तो 10वां वचन इस प्रकार से, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया तब वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा, यह भी व्यर्थ ही है। पहले वचन में बता रहा है कि जो दुष्ट थे उनकी तो कब्र बन गई, लेकिन जो धर्मी थे उनको क्या करा, उस पवित्र स्थान से वो निकल गए। उस जो पवित्र स्थान का जो पवित्र नगर था वहां से भी वो निकल गए और उनमें उनका कोई स्मरण नहीं रहा। लेकिन ये बातें भी जो हैं ये सब बातें कहाँ हो रही हैं, उस इस पृथ्वी पे ही हो रही है, इस क्या कहते हैं धरती पे ही हो रही है, इसलिए ये सारे काम भी जो क्या है व्यर्थ है। हाँ, परमेश्वर हमको अलग करता है, परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है उनको अलग करता है, उनके लिए नई योजनाएं बनाता है, नया राह दिखाता है, लेकिन क्या है वो सारी बातें यहीं तक के लिए है। अगर हमको उस परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना, परमेश्वर के पास उसके राज्य में जाना है, तो उसके लिए परमेश्वर ने दूसरे काम बताए जिनको अगर हम करते हैं, जो क्या कहते हैं हम उस पर अगर चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। अब जो क्या कहते हैं बुरे काम है उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर एकदम से नहीं देता है। हम एक क्या कहते हैं मुहावरा बहुत सुनते हैं कि क्या कहते हैं क्या है, पाप का घड़ा जब फूटता है तो बहुत बड़ा होता है। तो वैसे उसी प्रकार से कि परमेश्वर जो है वो बुरे काम की जो दंड है उसको एकदम से नहीं देता है। परमेश्वर एक मौका देता है, वो चाहता है कि वो क्या हो, बदल जाए। परमेश्वर चाहता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा क्षण आएगा कि वहाँ पे वो अपने मन को फेरेगा, बदलेगा, और इसलिए वो क्या करता है, उसको जल्दी से उस पर दंड की आज्ञा नहीं देता है। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसलिए जो है वो जो बुरा मनुष्य है, जो बुरी बातों में है घिरा हुआ है, वो क्या सोचता है कि क्या कहते हैं परमेश्वर इसका तो मेरे को कोई दंड नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी करते जा रहा हूँ, तो क्या है इस ये जो बोलते हैं परमेश्वर है या कोई न्याय करने वाला, ये सारी बातें झूठ है। इसलिए उसका मन उसमें उस कामों में और लग जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, कि वो विलंब से कोप करने वाला है, इसलिए वो मौका दे रहा है कि उस समय तक वो क्या करे, अपने जीवन को बदल दे। लेकिन जो बुरा मनुष्य, बुरा व्यक्ति क्या है, उसके मन में कुछ और अलग चल रहा होता है, वो चाहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, और वो उन कामों को करते रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने समुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, चाहे जो पापी हैं वो क्या करे, 100 बार क्या कहते हैं पाप कर ले, 100 बार क्या कहते हैं बुरी बातों में पड़ जाए, और वो अपने आप को इस तरीके से दिखाएं कि उनका जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उनका जो दिन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उनका जो जीवन है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या है, वो बस एक उनके मन में चल रहा है कि वो सारी बातें उनके लिए ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर के भय में चलता है और डर में चलता है और उसके सम्मुख रहता है, वो क्या है, उनको
उसका ही भला होता है। जैसा कि अभी गवाही में पास्टर जी ने बताया कि क्या कहते हैं, हाईकोर्ट के जज ने तो बुरे लोग होंगे जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, जिन्होंने उसको क्या कहते हैं मातम पहुंचाया, उनके तो मन खुश हो गए, वाह क्या जजमेंट आया है। और जो उसके चाहने वाले होंगे वो भी खुश होंगे, वाह क्या मस्त जजमेंट आया है, अब इसी को हम हार बना के और भी लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे। लेकिन क्या है, चाहे वो कितना भी दूर तक चला जाए, लेकिन परमेश्वर जब करता है तो भलाई करता है। और लास्ट में जब उसका जजमेंट आया तो क्या आया, इसको पूरा ही हटा दिया जाए, इसका कोई आधार ही नहीं बनाया जाएगा। तो परमेश्वर में जो काम होता है वो एट ऑफ द एंड होता है, जहाँ पे बिल्कुल सब खत्म हो जाता है वहाँ पे वो काम करता है कि उसके बाद कोई दूसरा काम ही ना कर पाए। चाहे तो बुरे लोग कितने भी योजना बना के किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं चारों तरफ से भले मनुष्य को घेर ले, लेकिन जब परमेश्वर उसको उठाता है तो वो सारे के सारे बुरे मनुष्य उसके सामने तुच्छ जान पड़ते हैं, और वो सब क्या होते हैं, उनके सामने क्या कहते हैं नतमस्तक होते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या कहते हैं जब दाऊद गोलियत को मारता है तो उस समय उसके चारों तरफ कितना एकदम आतंक होता है कि इसको तो कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन जब परमेश्वर अपने छोटे से दास को ले जाकर उसके सामने खड़ा करता है तो गोलियत भी उसके पैरों में, उसके कदमों में बड़ा होता है। तो परमेश्वर उस जगह पर अपने काम को करता है जहाँ पे लगता है कि अब सारी बातें खत्म हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे ये वचन कहता है कि चाहे पापी अपने दिल भी बढ़ा लें और वो निश्चय जान लें कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम निडर हैं, तो क्या है उनके लिए बस उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब परमेश्वर अपने काम को करता है, अपने लोगों के अपने काम को करता है, तो वो उनका भला ही होता है। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का है नहीं मानता। अब यहाँ की जो जीवन रूपी छाया है वो दो तरीके से है। अगर दुष्ट परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, तो जो इस धरती पे जीवन रूपी छाया है उसकी वो भी लंबी नहीं होने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के भय में वो नहीं चल रहा। वो जो बैरी है परमेश्वर का उसके साथ वो चल रहा है, तो उसका जो है वो समय काल अनिश्चित का है। एकदम से आएगा, वो ले जाएगा, सब कुछ दिखाएगा और एकदम से जीवन काल खत्म। और जब उसके हाथ में वो पड़े उस समय से निकल गया है, और जब परमेश्वर को जानने का उसके पास मौका था तो वो उस राज्य के लिए भी क्या हो गया, उससे भी उसने अपने हाथ को धो लिया, उस राज्य के लिए भी वो तैयार नहीं हो पाया। वहाँ पे भी जो उसकी जो जीवन छाया थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि जब हम उसको देखते हैं लाजर है धनी व्यक्ति और लाजर की जो वो है, उसमें भी हम देखते हैं वो जो धनी व्यक्ति होता है वो यहाँ पे तो जीवन अच्छे से जीता है, लेकिन जब वहाँ पे जाता है तभी उसकी जीवन क्या होती है, छोटी हो जाती है। वो उसी नरक में जाता है, उसी में वो जाता है। और लेकिन जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर से बस क्या करता था, वो उस पर इतना विश्वास रखता था, इतनी इसकी इच्छा थी कि हे परमेश्वर तू मेरे पर अनुग्रह कर। तो उसने यहाँ पे तो जीवन जिया जितना जिया, लेकिन उसके बाद जब वो परमेश्वर के राज्य में गया तभी भी वहाँ पे उसने क्या किया, अनुग्रह का ही जीवन व्यतीत किया। तो इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे क्या कहते हैं कितना भी वो हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, उनकी जो जीवन रूपी छाया वो यहाँ पे भी थोड़ी सी है और परमेश्वर के राज्य में भी थोड़ी सी ही है। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ये बात है ये एक व्यर्थ बात के रूप में बताई गई है, मतलब एक दूसरे की यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कहते हैं जिस प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति का जीवन होना चाहिए वो हम कई बार कैसे लोगों में देखते हैं जो दुष्ट होते हैं, और जो एक दुष्ट का जीवन होना चाहिए वो हम कहाँ देखते हैं, धर्मी में, एक विश्वासी में। जैसे मैं बताया था जब मैं ये वचन देख रहा था तो इस वचन पे आके मेरा ये जो बात मैंने पिछले दिनों में देखी वो यहाँ पे इस वचन पे आके मेरे सामने खड़ा हो गया कि देखो जो कहते हैं हम मसीह के हम विश्वासी हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो एक अविश्वासी भी करने के लिए, बहुत से ऐसे अविश्वासी जो काम को नहीं करेंगे, उनके अंदर चाहे भले वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनके अंदर किसी न किसी का डर है कि वो देख रहा है, वो जानते नहीं है परमेश्वर कौन है, लेकिन उनके मन में क्या है,
परमेश्वर का डर है। भले ही वो एक सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का डर है और उन कामों को करने से डरते हैं। लेकिन वही एक विश्वासी है जो जानता है कि सच्चा परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है, उस पर भी वो क्या करता है, लेकिन फिर भी उस कामों को वो बड़े आराम से करता है, बिना किसी टेंशन के। जैसे क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह आए थे उस समय जो बड़े बड़े याजक थे, महायाजक थे, वो अपने आप को तो दिखाते थे कि हमारे जैसा शुद्ध पवित्र और कोई नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति है उसके आगे में वो जो मन चाहे वो करते थे, लेकिन क्या करते थे, जो सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ जानते थे। तो उसी प्रकार से आज का समय आ गया है कि बड़े बड़े चौलाधारी पहन के खड़े हो जाते हैं और उसी के आगे में वो क्या करते हैं, वो हर एक काम करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया होता है, और उसको भी वो ढकने के लिए उस वचन को निकालते हैं, उस वचन को खोजते हैं, जिस प्रकार से शैतान ने यीशु मसीह के सामने वचन से बात किया था। वो बड़ी बड़ी लचकेदार बातें निकालते हैं वचन से, ये देखो परमेश्वर तो इस मैं ये करता हूँ तो परमेश्वर इसके समर्थन में ये कह रहा है। लेकिन जब सामने से यीशु मसीह के जैसा कोई, यीशु मसीह के जैसा नहीं, मैं माफी चाहूँगा, लेकिन उसका जो दास होता है, उसके अनुग्रह के द्वारा जो सच्चा दास होता है उसका, वो जब सामने खड़ा होता है तो उनकी वो लच्छेदार बातें गड़बड़ाने लगती है, वो फिर क्या होते हैं, छुप के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो इस वचन के द्वारा हमको यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो एक धर्मी व्यक्ति है वो ऐसा जीवन जीता है जो एक दुष्ट को जीना चाहिए था, और जो दुष्ट है व्यक्ति वो भी कई बार ऐसा जीवन जीता है जो एक धर्मी को जीना चाहिए। इसका भी हम उदाहरण क्या है, बाइबल में देख सकते हैं। जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया क्रूस पे तो दोनों तरफ वही खड़े थे, सामने में जो थे बड़े बड़े धर्मी थे जिन्होंने यीशु मसीह पे लांछन लगाया, जिन्होंने यीशु मसीह पे दोष लगाया, और वहीं उनके बगल में दुष्ट भी था जो संसार के नजरों में दुष्ट था, लेकिन जब यीशु मसीह पे उसने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उसको धर्मी ठहराया, उसको उस राज्य के लिए आशीष दी कि उस राज्य में मेरे साथ रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस वचन को देख सकते हैं। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। अब यहाँ पे पृथ्वी के नीचे परमेश्वर ने 3 चीजें ठहराई हैं, खाना पीना और आनंद। यही केवल 3 बातें जो परिश्रम करता है आदमी, तो ये 3 चीजों को वो पा सकता है। इसके अलावा और इस पृथ्वी पे वो कुछ नहीं पा सकता। अगर ज़्यादा परिश्रम करेगा ज़्यादा पैसे कमा सकता है, ज़्यादा परिश्रम अगर वो कोई विद्यार्थी पढ़ेगा तो ज़्यादा बुद्धि प्राप्त कर सकता है, ज़्यादा अच्छे कामों को कर सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, वो आनंद, उस पैसों से वो आनंद मना लेगा, इस जीवन को अच्छे से जी लेगा, लेकिन उसके बाद और कुछ काम नहीं है। अगर उससे ऊपर अगर कुछ काम है तो क्या है, विश्वास, आज्ञा, ये 2 चीजें अगर हम करेंगे तो उसके बाद की जो जीवन है उसको हम ठीक तरीके से जी पाएंगे। अगर विश्वास है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उसने जो हमको काम दिए हैं, उसने जो हमको बताया है, वो अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हम अनंत जीवन के वारिस ठहराएंगे। तब जाके उसका क्या होगा, वो उस काम को करेगा, तभी जाके वो इस संसार के, इस धरती से ऊपर जाके जो परमेश्वर ने राज्य जिसका वायदा किया हुआ है उसका वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर वो केवल धरती के नीचे, इस सूर्य के नीचे, ये दोनों परिश्रम दोनों लोग करते हैं, जो धर्मी है, जो विश्वासी है वो भी, और जो अविश्वासी है वो भी, दोनों के दोनों सेम काम इस धरती पे करते हैं। लेकिन ये परिश्रम केवल क्या है, यहीं तक के लिए है। ये चाहे हम किसी भी प्रकार से कर ले, थोड़ा करेंगे थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा मिलेगा, वो यहीं तक फायदा होगा बस। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। अब यहाँ पे 16वां वचन कह रहे हैं, जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। अब जो पृथ्वी की बातें हैं और पृथ्वी पे जो मनुष्य काम करते हैं उसको जानने के लिए हम अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपना दिन रात हम मेहनत करते हैं, तब भी क्या होगा, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। अब जो सूर्य के नीचे परमेश्वर के जो कार्य हैं उसको मनुष्य किसी भी रीति से क्या है, नहीं जान सकता, नहीं
समझ सकता कि ये किस लिए है। क्या हम बता सकते हैं? ये हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी की सूर्य के नीचे पृथ्वी पे वो सारा काम क्या कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है और परमेश्वर के ही द्वारा हो रहा है। अगर हम उत्पत्ति में चले जाएं कि क्या कहते हैं, जब पृथ्वी बना, पृथ्वी का उदय हुआ, मनुष्य आए, तो वो भी क्या कहते हैं परमेश्वर की योजना के द्वारा था। शैतान ने जो क्या कहते हैं हवा को बहकाया, वो भी परमेश्वर की ही योजना थी। हम कहते हैं कि शैतान ने बहका दिया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि क्या कहते हैं अगर मैं पृथ्वी बनाऊंगा, आदम को बनाऊंगा, वो आदम बना के छोड़ सकता था, क्योंकि आदम को तो उसने नहीं बहकाया, बहकाया किसको? हवा को। वो आदम बना के छोड़ सकता था, लेकिन उसने हवा में बना दिया। वो चाहता तो शैतान को, सबसे पहले शैतान को खत्म कर देता। जब उसने स्वर्ग से पृथ्वी पे उसको धकेला, पृथ्वी पे फेंका, तो वो पृथ्वी बनाता ही नहीं। उसकी योजना तो रही होगी, तभी उसने पृथ्वी बनाई। उसने परमेश्वर ने क्या कहते हैं उसको धरती पे भेज दिया कि चल तू मेरे तुल्य होकर जा, संसार तेरे हाथों में। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की ये सारी योजनाएं जो पृथ्वी पे बनाई गई हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। इसको कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता। वो कुछ बातों को जाहिर जरूर करता है कि क्या कहते हैं ऐसा होने वाला। आज हम स्वप्न देखते हैं, परमेश्वर के दर्शन देखते हैं, वो परमेश्वर हमको बताता है किस प्रकार से होने वाला है, लेकिन वो ये बताता है कि इसका उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है। वो हमको सिर्फ दर्शन दिखाता है, लेकिन उसकी योजना हमको अभी जाहिर नहीं होती। हम दर्शन देखते हैं, हमको ये पता है कि वो होने वाला है, लेकिन उस योजना को, उसके पीछे क्या योजना है वो नहीं जानते हैं। अगर परमेश्वर ने दिखाया कि यहाँ पे आज युद्ध होने वाला है, आज इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है वो पता है हमको? नहीं पता। युद्ध हो रहे हैं ये हमने स्वप्न में देखा, महामारी आएगी ये हमने स्वप्न में देखा। बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो हैं, जो दर्शनकारी हैं, क्या उनको भी पता है कि उसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है? क्योंकि मैंने बहुत से जो ऐसे दर्शनकारी हैं जिन्होंने अपने अपनी गवाही बताई, मैंने बहुत से लोगों का सुना, लेकिन कभी भी वो योजना नहीं बता पाए कि इसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है। मैं अगर उनसे ये पूछूं कि वो अगर दर्शन बताते हैं, परमेश्वर ने मुझे भी कई बार दर्शन दिए, लेकिन मुझे भी नहीं पता इसके पीछे क्या योजना है। अगर योजना जो है वो परमेश्वर ने अपने हाथों में लग रखा है। वो यहाँ तक कि यीशु मसीह खुद भी कहते हैं कि जब वो अंत का दिन आएगा तो उसके विषय में केवल पिता जानता है। अंत का दिन आएगा ये यीशु मसीह को पता है, लेकिन वो क्या होगा, उसके पीछे क्या योजना है, वो केवल पिता जानता है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ प्रभु का दास है वो कह रहा है कि मैंने ये सब बातों को जानने की कोशिश तो की कि क्या कहते हैं जो पृथ्वी पे काम हो रहे हैं, जो पृथ्वी पे, लेकिन उसके पीछे जो उसकी योजना है परमेश्वर की, वो किसी पे भी जाहिर नहीं हुई। वो केवल परमेश्वर जानता है कि मैं ये काम तो करूंगा, लेकिन उसके पीछे की योजना क्या है वो परमेश्वर जानता है। अब मैं अपना एक काम करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैंने सोचा कि क्या कहते हैं मैं एक काम स्टार्ट करूँगा, ये मैंने सबको बता दिया, लेकिन उस काम को स्टार्ट करके मैं उस काम के द्वारा क्या क्या करूँगा, ये जो योजना तो मेरे पास है, ये मैंने किसी पे जाहिर नहीं की। उसी प्रकार से परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई, आदम हवा बनाया, शैतान को भी फेंक दिया कि जा। अब वो सबको तो बना दिया, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे क्या योजना रखना चाहता था वो केवल परमेश्वर के पास है। कि वो उस पृथ्वी को बनाने के द्वारा, आदम हवा को बनाने के द्वारा, हम सबको इस पृथ्वी पे लाने के द्वारा उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है वो केवल परमेश्वर जानता है। इसीलिए यहाँ पे 7वें वचन में कह रहा था, मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। अब इसके पीछे चाहे मनुष्य कितनी भी परिश्रम कर ले, साफ वचन कह रहे हैं उसके पीछे मनुष्य कितनी भी परिश्रम कर ले, घुटने टेक दे, फास्टिंग को कर जाए, अपना सर फोड़ ले, परमेश्वर के आगे अपने आप को जिस प्रकार से पहले बताते थे कि वो दंडवत हो गए या बलि के तौर पे बैठ जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो केवल परमेश्वर के पास है। चाहे हम कितना भी इसका यत्न कर ले कि परमेश्वर वो हम पे जाहिर करे, वो केवल परमेश्वर के पास है, तो भी उसको ना जान पाएगा। और यदि भी बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे ना पा सकेगा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति भी चाहेगा कि ये मैं इसको समझ लूंगा, परमेश्वर मुझे बता कि मैं ये तेरी इसके पीछे क्या योजना है, तो वो भी क्या होगा
उसको नहीं समझ पाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से यत्न कर ले और वो उसको नहीं समझ पाएगा। इसके बाद अगर हम और आगे पढ़ेंगे 9वां चैप्टर 9वें में और 10वें में जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि क्या कहते हैं, परमेश्वर और बताता है कि किस प्रकार से बुद्धिमान और क्या कहते हैं के विचार किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं परमेश्वर और किस प्रकार से अपने लोगों पे जो बातें हैं उन बातों को क्या है बताता है, जाहिर करता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस वचन को 9 चैप्टर 10 चैप्टर को हम खुद पढ़ेंगे तो परमेश्वर और बातों को बताएगा कि किस प्रकार से वो दुष्ट और धर्मी को प्रयोग में लाता है। परमेश्वर एक तरीके से अपने काम के लिए जो उसकी योजना है उसके लिए वो प्रयोग में लाता है। शैतान भी उसके द्वारा ही प्रयोग में लाया जाने वाला एक चीज़ है जिसको वो प्रयोग करता है। शैतान की बस की बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस पृथ्वी पे कार्य कर ले, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अगर इतना ही बड़ा होता तो परमेश्वर ने इसीलिए उसको वहाँ से यहाँ फेंक दिया, जा बेटा तेरी यहाँ पे कोई काम नहीं है, जहाँ तेरा काम है मैं तेरे को वहाँ भेजूंगा। इसीलिए जब हम या अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो पूरे पृथ्वी पे घूम के आता है, भटक के आता है, अय्यूब के पास देख के परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर उसको बताते जा देख ले उसके पीछे क्या योजना थी परमेश्वर की। जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है, जब उसने जाहिर कर दिया बता दिया तब हमको पता चला उसके पीछे योजना क्या थी। वो वहाँ पे उसके विश्वास को परखना चाहता था, विश्वास को जानना चाहता था। उसकी योजना ये थी, ऐसे ही उसके पास नहीं भेज दिया। आज हम बड़े बड़े लोगों के देखते हैं कि अगर विश्वास होना चाहिए तो किसके जैसे, अय्यूब के जैसे। तो वो एक मिसाल बना दिया, वो परमेश्वर की योजना थी। तो इस प्रकार से परमेश्वर हर एक चीज़ों को हर एक बातों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पे बताया कि दुष्ट और धर्मी किस प्रकार से परमेश्वर के ही हाथों के, क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया है, सबको परमेश्वर अपने काम के लिए प्रयोग में लाता है। तो हम जो है केवल ये ना कहें कि दुष्ट है वो या धर्मी है, हम अपने आप को अगर संभाल के अपने जीवन को बचाते हैं तो क्या है कि इस पृथ्वी पे इस सूरज के नीचे हम दोनों एक समान ही गिने जाते हैं। हाँ, हमको परमेश्वर ने अलग किया है, ये नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया दुष्ट और धर्मी को, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अलग किया, उनको कुछ आज्ञा दी है, कुछ बातें दी है जिसको हम मानते हैं। तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है, हम पे अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाता है। क्योंकि पहले और दूसरे वचन में हमने देख लिया है कि अगर दुष्ट मनुष्य जो विश्वास नहीं करता वो अपने जीवन को चलाते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन जो विश्वासी है वो किसी भी मुसीबत में फंसे परमेश्वर उसको बचाता है। तो ये दोनों अलग बातें हैं। तो उसके लिए हम सब केवल क्या करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने काम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको करें, ना क्या करें किसी का न्याय करने की बैठ जाए कि वो दुष्ट है या धर्मी है। हम अगर धर्मी बनना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते कि मैं धर्मी, वो परमेश्वर के ऊपर हमको छोड़ना चाहिए। हमें ये बस इतना काम करना है कि हम ये जान सकें कि हम परमेश्वर के लायक हैं, उस काम को कर पा रहे हैं सही तरीके से, और उसके लिए हमको कहीं भाग दौड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर ने बुद्धि हमें दी है, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के विषय में बताया, बस वो करें, परमेश्वर हमको उस काम के लिए हम पे जायज हो देगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया और इस मौके में परमेश्वर ने वचन दिया, थोड़ा सा जानने की बुद्धि दी, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबका धन्यवाद, सबको जय मसीह। सब खड़े हो जाए। धन्यवाद करते हैं हम सबको सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी हर एक बातों में संभाल के रखा प्रभु जी। और खुदावन आपने हम सबको आज अपने नाम और अपनी महिमा के निमित्त करते होने का मौका दिया प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हम सबसे छोटी सी सेवा ली प्रभु जी। खुदावन हम किसी योग्य तो नहीं है, लेकिन प्रभु जी फिर भी आप उन पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं और प्रभु जी हमें खड़ा करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हम आपके उस महान और सामर्थी नाम के निमित्त खड़े हो सके प्रभु जी। खुदाबंद सचमुच में आप महान है प्रभु जी, और आपके जैसा करुणा निधान और अद्भुत प्रेम करने वाला कोई भी न हो सकता है नहीं है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और विनती
करते हैं कि सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी जितनी भी प्रार्थनाएं की गई है, जो अपनी जाने वाली है, आप सब सुने और ग्रहण करें। और प्रभु जी जो भी भजन आराधना हुआ, प्रभु आपको ग्रहण हो। प्रभु जी खुदावन मैं विनती करता हूँ कि तू और ज़्यादा हम सबको सामर्थ्य दे, और ज़्यादा बल दे, अपनी आत्मा से भर प्रभु जी, कि प्रभु जी हम जो भी सेवा करते हैं प्रभु जी, जो भी आप मौका देते हैं, तो सब प्रभु जी रूह के उस गहराई से हो के प्रभु जी होने पाए प्रभु, ताकि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबके जीवन में एक सकारात्मक बहुत गहरा बदलाव आए प्रभु जी, और हमारे जीवन में तेरी शांति पूरी तरह से स्थापित हो जाए, तेरा जो आनंद है वो पूरी तरह से प्रभु जी हमारे जीवन में काम करे। और प्रभु हमसे गलतियाँ कम से कम हो प्रभु जी। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि हम सब की जो भी दशा है वो सब तेरे सामने हो प्रभु जी। प्रभु चाहे हमारी शारीरिक दशा है, चाहे आत्मिक दशा है, चाहे संसारिक दशा है, सब कुछ प्रभु जी आपके सामने हो प्रभु। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि प्रभु यदि आप कोपित हैं प्रभु जी, तो अपने कोप को प्रभु जी शांत कीजिए प्रभु, और हम सबके जीवन पर से प्रभु जी अपना क्रोध का जो हाथ को उतारिए प्रभु जी, और अपने सामर्थ का हाथ बढ़ाइए कि खुदावन हम सब के लिए जीवन में नए नए द्वार खोले प्रभु जी। और प्रभु जी जो हमारा जीवन आज बहुत ही ज़्यादा उदासियों में डूबा हुआ है, जो मायूसियों में डूबा हुआ है, जो एक तरह से निराशाओं में सामना कर रहा है प्रभु जी, वो सब प्रभु जी हमारे जीवन से उखड़ जाए, खत्म हो जाए, और उसके जगह प्रभु जी जो तेरा आनंद है और प्रभु जी जो तेरी आशीष है वो हम सबके जीवन में आया खुदावन। प्रभु हमारे आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब है प्रभु जी, आपके सामने है खुदावन। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि सारे रास्ते आपके हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप सृष्टि के मालिक हैं। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि हमारे लिए जो भी भलाई का रास्ता है प्रभु जी वो खोल मेरे परमेश्वर, और जो चारों तरफ नजर घुमाते हैं परंतु कोई भी द्वार नजर नहीं आता, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। खुदावन आपने वादा किया है कि मैं तुझे लेके चलूंगा और तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे जयवंत करूंगा। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि प्रभु जी तो अपने वायदे के मुताबिक हम सबके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा जीवन जो बिल्कुल ही ऐसे पड़ाव पर खड़ा है प्रभु जी, इससे आगे बढ़ा प्रभु जी, इससे आगे लेके चल प्रभु जी। खुदावन हमारे जो जीवन की जो सकेती है वो दूर हो प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि सबके लिए तू अच्छे से अच्छा काम ढूंढे और रास्ते दे प्रभु जी, कि प्रभु जी सबके जीवन में प्रभु जी आमदनी का एक अच्छा जरिया हो प्रभु जी। कि खुदावन जो हमारी जीवन की जरूरतें हैं वो भी अच्छे से पूरा हो, और प्रभु जी उसके जरिए प्रभु जी हमारे पास एक दशमांश का भी प्रभु जी एक फंड हो कि ताकि उसके जरिए हम प्रभु जी जो जरूरतमंद लोग हैं प्रभु जी, जिनको हम देखते हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं होता है, मदद कर सके प्रभु, ऐसे लोगों की भी कुछ मदद कर पाए प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जो जीवन में निराशा हताशा का सामना कर रहे हैं, और जो प्रभु तेरे लोगों की ओर आशा भरी नजर से देखते हैं प्रभु, उनकी आशाओं में भी कुछ किया जा सके प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि इस जगह को और हम सबके जीवन को
तू अपनी सामर्थ्य की आत्मा से भर, तू अपने बुद्धि ज्ञान की आत्मा से भर, तू अपने आनंद की आत्मा से भर। और प्रभु जी जो हमारे लिए भला और सही है उस रास्ते पर चलने में सहायता कर प्रभु जी, और सामर्थ्य की प्रभु जी हमारे पैर कभी डगमगाए नहीं प्रभु जी। तू हमें चौरस रास्ते पर ले चल प्रभु जी, तू हमें दृढ़ कर प्रभु जी कि प्रभु जी तुझसे हमारा कदम न तो बाएं हो न दाएं हो प्रभु, हमारी नजरें तुझ में स्थिर हो जाए। और प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी शारीरिक रोग बीमारियां हैं, वो सभी प्रभु जी इसका भी प्रकोप हमारे जीवन से तू उठा ले प्रभु जी, और हम सबको पूरी तरह से तंदुरुस्ती दे प्रभु जी कि जो भी काम करने के लिए तूने हमें धरती पर रखा है, जब तक की सांस है, हम सब प्रभु जी तंदुरुस्त रहें और प्रभु जी दूसरों को सही रास्ता दिखा सके प्रभु जी। खुदावंद मैं विनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी प्रभु जी आपने हम सबको जोड़ा है, जिन जिन के साथ भी जोड़ा है, जहाँ जहाँ भी हम सबको लेके गया है प्रभु जी, सबके साथ हमारा अच्छा संबंध हो प्रभु जी, सबके साथ हमारा प्रेम रहे प्रभु जी, किसी के साथ भी हमारा कोई मनमुटाव न हो, किसी के साथ भी हमारा कोई झगड़ा लड़ाई या कोई भी वाद विवाद न हो प्रभु जी। खुदावन हर जगह प्रभु जी तेरे प्रेम के साथ हम चल सके प्रभु जी। और खुदावन मैं विनती करता हूँ कि हम सबके जीवन का जो उद्देश्य है प्रभु जी, जो आपने दिया है उसके अनुसार हमारा जीवन चले। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे प्रभु जी, सबको कुछ सहायता मदद कर प्रभु जी, कि प्रभु जी इनका मन ध्यान पढ़ाई में लगे प्रभु जी, और ये स्थिर होकर के प्रभु जी अपने लक्ष्य की ओर देख सके। और प्रभु जी इन्हें तो उत्तम से उत्तम बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु जी, और स्थिर कर, जो भी भटकाने वाली बातें हैं उन सबसे प्रभु जी इन्हें दूर रख प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि जहाँ आपने रखा है प्रभु जी इन दोनों कॉलोनियों पर आपकी दया अनुग्रह हो कि प्रभु जी यहाँ जो भी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से किस तरह से अंधकार का तांडव चल रहा है प्रभु, ये सारे के सारे अंधकार यहाँ से दूर हो प्रभु जी, और तेरा उजियाला फैले। खुदावन यहाँ जिन अंधकार की शक्तियों ने पूरी तरह से जकड़ रखा है, डेरा डाल रखा है, वो भी उठर जाए यहाँ से, तेरे स्वर्ग से आग गिरे और प्रभु जी इस सब को पूरी तरह से खत्म कर दे यहाँ से, और ये दोनों कॉलोनियाँ साफ और उज्जवल हो जाए कि प्रभु जी तेरी ओर देखे और प्रभु जी सबके कदम तेरी ओर बढ़े, और सब जान ले कि तू सच्चा परमेश्वर है, तेरे के निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे के निकट उद्धार है और अनंत जीवन की बात है। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि जितने भी हमारे बहन भाई रिश्तेदार में दूर दूर करते हैं उन सब पर भी आपकी दया अनुग्रह हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हम सबके साथ यहाँ पे प्रभु जी पप्पा जी नहीं है और शिल्पी नहीं है, खुदावन जहाँ भी ये दोनों हैं प्रभु आप इन्हें संभालना, और प्रभु जी हर एक बातें जो प्रभु जी आपको नहीं भाता है, जो आपको पसंद नहीं है, उन सब बातों से प्रभु जी रक्षा करना, और प्रभु जी सही रास्ते पर लेके चलना प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि हमारे देश पर दया कर प्रभु जी, कि हमारे देश में जो भी नफरत की जो हवा बह रही है प्रभु जी, जो भी ये हर एक काम उल्टे हो रहे हैं, लोगों के विरोध में ही हो रहे हैं, और जिधर देखते हैं उधर अफरा तफरी मचा हुआ है, महंगाई और बीमारियों का जाल बना हुआ है, अस्पतालों में खड़े होने की जगह नहीं है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, और एक तरफ इतनी ज्यादा बेईमानी हो रही है। प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर, खुदावन इन तमाम बेईमानों को प्रभु जी ऊपर खड़े में खड़ा कर प्रभु जी, और प्रभु जी जिन लोगों के काम धंधे छीने गए हैं प्रभु जी, खुदावन जिनके पास कोई काम धंधे नहीं है, आप प्रभु ऊपर भी दया कर प्रभु जी सबको
रोजगार के साधन मिले प्रभु जी, उनकी भी आमदनी हो कि ताकि उनकी जो जीवन की जरूरतें हैं वो पूरी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि तू अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा प्रभु जी, और जो तेरे लोगों के प्रभु जी जबरन ये जुल्म हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, और जो हर जगह अन्यायी लोग बिठाए गए हैं, जो अहंकार के साधन बने हुए हैं, खुदावन मैं विनती करता हूँ कि तू अपना क्रोध दिखा के प्रभु जी ये हर जगह से उठा के फेंक दिए जाए। जैसे प्रभु जी तूने सदोम और अमोरा को दंड दिया, जैसे तूने बेबीलोन को सदा के लिए खत्म कर दिया, उन लोगों को भी तू ऐसे जगहों पर डाल प्रभु जी कि वो कभी भी भविष्य में याद न किए जाएं। और जिस तरह से तेरे लोगों को सता रहे हैं, जो कमजोर और गरीब लोगों को इस तरह से दुख दे रहे हैं, हर जगह पीसने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई युक्तियां खोज रहे हैं, जिस तरह से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, खुदावन तू अपने क्रोध को प्रभु जी जगा प्रभु जी, और उन तमाम लोगों को उठा के फेंक दे प्रभु जी, कि उनकी जितनी भी युक्तियां हैं सब के सब असफल हो जाए प्रभु जी, और कोई भी युक्ति काम न करे। और प्रभु जी जिन लोगों को तेरा डर है, भय है, जो वास्तव में जो लोग तुझे सामने देखते हैं, उन लोगों को तू आगे कर प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी ये देश संभल सके प्रभु जी, और यहाँ सबके लिए काम धंधे हो, सबके लिए सारी चीजें हो प्रभु जी, और ये देश तरक्की उन्नति कर सके प्रभु जी, और यहाँ जो नफरत की जो हवा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए प्रभु जी, और यहाँ पर सब एक दूसरे से प्रेम करें। खुदावंद मैं विनती करता हूँ कि तू हम सबके हृदयों में भी प्रभु जी सबके लिए प्रेम दे प्रभु जी, कि प्रभु जी हम अपने घर के बड़े छोटे सबसे प्रेम कर सके, बाहर वालों से भी हम प्रेम कर सके, और कभी भी हमारे जुबान पर गाली के बदले गाली और बुराई के बदले बुराई ना आए प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी तू हमारे जुबान की हमेशा चौकसी कर रक्षा कर प्रभु जी, और खुदावन हमारे हर एक लड़ाइयों को तू लड़ प्रभु जी, हमारे हर एक मुकदमों को तू लड़ प्रभु जी, जैसे अब तक लड़ता आया प्रभु जी, कि ताकि हम जयवंत हो सके। खुदावन तू हमें नई नई बातें सिखा, नए नए रास्ते दिखा, और उत्तम से उत्तम बुद्धि ज्ञान से भर जो तेरी ओर से हो प्रभु जी, ताकि हम तरक्की पाएं, उन्नति पाएं हर एक चीजों में। खुदावन जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं प्रभु जी, उन सब पर भी आपकी दया अनुग्रह होने पाए प्रभु। तमाम बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी, और इस समय की इस विनती प्रार्थना को स्वर्गीय पिता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, कृपा करके सुने और स्वीकार करें। आमीन, आमीन और हमारे पिता परमेश्वर ने तेरा नाम का नाम लिया, तेरा राज्य आया, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हुई इसलिए हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दो, सरकार को हमें हमारे बराबर समान कर तेरी इच्छा में लागू की और बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और सदा तेरे हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ बनी रहते हैं। सबको जय मसीह, प्रभु आप सबको शांति दे, सब पर अनुग्रह